दोस्तों, खाना काबा वो इमारत जिसको सिर्फ एक नजर देखने के लिए हर मुसलमान का दिल तड़प उठता है, जिसके तवाफ के लिए हर मुसलमान रो रोकर अल्लाह से दुआएं करता है, जिसको सिर्फ छूने के लिए मुसलमान अपनी सारी माल दौलत लुटाने को तैयार रहता है। आज इसी खाना काबा के बारे में बात की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर काबा को सबसे पहले किसने बनाया, क्या हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काबा ढह गया था, कैसे यजीद की फौज ने खाना काबा को गिरा दिया था, कब कब और किस किस ने खाना काबा को गिराया और बनाया था, सब जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कई मुसलमानों की गलतफहमी है कि काबा की तामीर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, जबकि असल में सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, तब उनको हुक्म दिया कि मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ जो दुनिया का पहला घर होगा। इसके बाद जब जब जरूरत पड़ी, तब तब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों ने काबा की मरम्मत का काम अंजाम दिया। काबा सबसे पहली बार जिस दौर में ढह गया था, वो दौर था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनको पैगंबर मानने से इनकार किया और नाफरमानी पर उतर आए, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सुनामी की शक्ल में अजाब भेजा। और ये सुनामी सिर्फ मक्का में नहीं आई थी, बल्कि पूरी दुनिया इस सुनामी की चपेट में आई हुई थी। दुनिया का हर इंसान, हर जानवर इस सुनामी में खत्म हो गया था। बस नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले बच गए थे। इस सुनामी में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव सलामत रही। इसके बाद अल्लाह ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, तो उनको हुक्म दिया कि काबा की दोबारा तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया था, उसी बची हुई नींव पर काबा को फिर से तामीर कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बनाए काबा की खास बातें ये थीं कि इस काबा में दो दरवाजे होते थे, एक अंदर जाने के लिए जबकि दूसरा बाहर जाने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी थी। सबसे खास बात, इस काबा पर छत नहीं थी और काबा आयताकार का था। आपको ये जो सेमी सर्कल दीवार दिख रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां तक काबा बनाया था। सन 600 ईस्वी के आसपास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 32 या 35 साल थी, तब मक्का में एक भयानक सैलाब आया था, जिसकी वजह से काबा पूरा का पूरा ढह गया था। मक्का में उस वक्त कई कबीले और खानदान रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा खानदान कुरैश का खानदान था। मक्का के मुशरिकीन उस वक्त इतने जाहिल और कमीने हुआ करते थे कि उनको हलाल और हराम की जरा भी तमीज नहीं थी। मगर हां, खाना काबा की ताजीम और इज्जत उनके दिलों में खूब थी। इसीलिए जब जब काबा की तामीर के लिए सारे कबीलों की मीटिंग हुई, तो तय हुआ कि काबा की तामीर सिर्फ और सिर्फ हलाल तरीके से कमाए हुए पैसों से ही की जाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर लास्ट में पैसे खत्म हो गए, तामीर के लिए साजो सामान कम पड़ गया। इसीलिए मक्का वालों ने हातिम की जगह को छोड़ दिया और उससे पहले ही काबा को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही मक्का वालों ने काबा का एक दरवाजा और एक खिड़की भी बंद कर दी। खास बात यह थी कि मक्का वालों ने जो काबा तामीर किया था, उसमें पत्थर के साथ साथ लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था। और आगे चलकर इसी की वजह से ही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वार में काबा में आग भी लग गई थी। तो वो कैसे लगी थी, आप आगे जरूर सुनिए। दोस्तों, सन 680 ईस्वी में करबला के वाकये के बाद जब लानती यजीद मलून जबरदस्ती खलीफा बन गया, तब मक्का में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। ये हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे। यजीद ने इनको अपनी बैत के लिए मजबूर किया, मगर इन्होंने उसको खलीफा मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से यजीद ने सन 683 ईस्वी में हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और मक्का पर हमला करने के लिए फौज रवाना कर दी। यजीद की फौज ने मक्का पर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद का खूब डटकर मुकाबला किया। इसी बीच उनको खदशा हुआ कि ये यजीद की मलून फौज खाने काबा को भी नुकसान पहुंचा सकती है।
इसी वजह से उन्होंने खाने काबा को चारों तरफ से लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों से ढक दिया, मगर हुआ वही जिसका डर था। यजीद की फौज ने पत्थरों से खाने काबा पर हमला कर दिया और इसी हमले में उन लकड़ी के तख्तों में आग लग गई। मैंने आपको बताया था कि जब कुरैश ने खाने काबा की तामीर की थी, तब उन्होंने लकड़ी की ईंटों का भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से यजीद की फौज के हमले में खाने काबा में भी आग लग गई और देखते ही देखते खाना काबा ढह गया। खैर, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा को फिर से तामीर करने का फैसला किया। फिर उन्होंने उसी नक्शे, उसी बुनियाद पर काबा की तामीर की जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी कि उन्होंने हतीम की जगह को भी काबा में शामिल कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं इस काबे को गिरा दूं और उसी बुनियाद पर फिर से तामीर करूं जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया था। मगर मुझे खदशा है कि नए नए मुसलमान बने मक्का के ये लोग कहीं फितने का शिकार ना हो जाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ख्वाहिश को पूरा किया था, मगर ये काबा भी ज्यादा वक्त तक कायम ना रह सका। 692 ईस्वी तक अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा तस्लीम कर लिया था। उधर मलिक बिन मरवान भी अपने आप को खलीफा मानता था। इसी वजह से उसने हज्जाज बिन यूसुफ को फौज देकर मक्का पर हमला करने भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ वो जालिम बादशाह था जिसके जुल्म की दास्तां बयान नहीं की जा सकती। उसने मक्का पर इतनी जालिमाना तरीके से हमला किया कि खाने काबा तक को नहीं छोड़ा। उसने खाने काबा पर पत्थरों से हमला कर दिया, काबा की दीवारों को कमजोर कर डाला। यहां तक कि हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को खाने काबा के सामने सूली पर चढ़ाकर शहीद कर दिया था। ये वो वक्त था जब खाने काबा भी खून से रंग दिया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कमजोर हो गए काबा को गिरा दिया और फिर से उसी नक्शे पर काबा को तामीर किया जिस पर मक्का के कुरैश कबीले ने किया था। यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने हतीम की जगह को फिर से खाने काबा से अलग कर दिया था। इसके बाद कुछ लोगों ने फिर चाहा कि इस काबा को गिराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा चाहा था वैसा काबा बना दें। मगर हजरत इमाम मलिक इब्ने अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा जारी किया कि अब ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो हर नया बादशाह अपनी मर्जी से काबा को गिराता रहेगा और बनाता रहेगा। दोस्तों, इसके बाद 930 ईस्वी में खाना काबा में अल्लाह के घर में वो कत्लो गारत, वो खून रेजी हुई जिसकी दास्तां को बयान करना मुश्किल है। दरअसल 930 ईस्वी में शिया इस्माइली फिरका कर्माटियंस ने मक्का पर हमला कर खाना काबा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि वो हज का महीना था और मुसलमान हज कर रहे थे। कर्माटियंस बड़ी ही बेदर्दी से कई हाजियों को कत्ल कर उनकी लाशों से जमजम के कुएं को भर दिया था। सन 1626 ईस्वी में भारी बारिश की वजह से खाने काबा फिर से ढह गया था, मगर सल्तनते उस्मानिया के सुल्तान मुराद चौथे ने खाने काबा को दोबारा तामीर करवा दिया। इसके बाद से आज तक कभी भी खाने काबा को पूरी तरह से ढहा नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत जरूर होती रही और सबसे आखिरी मरम्मत सन 1996 में हुई थी। उसके बाद से खाने काबा की दीवारें पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित हो गई। मगर दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है जब खाने काबा को जिस दिन ढाया जाएगा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक काला हबशी जिसकी पिंडलियों पतली होगी वो बौना होगा, वो काबे को तोड़कर तहस नहस कर देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।